अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेम्स स्पोर्ट्स की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद जवाद और आप इस वक्त देख रहे हैं जेम्स टीवी। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से हमेशा की तरह खुशामदीद कहूँगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक और एपिसोड की शुरुआत करने जा रहा हूं और जिस तरह पिछली बार हमने पीएसएल से ही शुरुआत की थी, क्योंकि पीएसएल का अब 5 दिन रह गए हैं आगाज़ होने में और जिस तरह वक्त करीब आता जा रहा है तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सीज़न 8 के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कोयटा में होने वाले एग्जीबिशन मैच की, जो कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान हुआ। जी हाँ, शानदार मैच रहा, क्योंकि एक तजर्बा किया गया पीसीबी की जानिब से इस बार कि ये मैच करवाया जाए, क्योंकि कोयटा के फैंस जो थे वो काफ़ी मिस कर रहे थे क्रिकेट को। काफ़ी टाइम से वहाँ पर कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी। और दूसरी बात ये कि जो बड़े बड़े फैंस हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो उनके सामने एक्शन में नज़र आ रहे थे। तो आज की एपिसोड में हम इस मैच पर बात करेंगे और उसके अलावा कौमी टीम के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी अब शादी का सीज़न भी शुरू हो चुका है। तो आज मैं आपको इस हवाले से भी अपडेट करूंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स की शादी हो चुकी है और कौन कौन से प्लेयर्स अब बाकी हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ होनी है, तो उसका जो शेड्यूल है वो भी सामने आ चुका है। इस हवाले से भी आज के एपिसोड में मैं आपको अपडेट करूँगा। तमाम बातें बाद में होंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोयटा के बुगटी स्टेडियम में होने वाले इफ्तिमेनिया और वहाब रियाज की। और क्या सनसनीखेज ओवर रहा लास्ट ओवर, और फैंस काफ़ी पुरजोश थे कोयटा के, क्योंकि लास्ट ओवर जो दिखा गया कोयटा की जानिब से, पूरा मैच उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और ख़ास तौर पर अगर मैं इफ्तिखार अहमद की बात करूं तो इफ्तिखार अहमद ने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए वहाब रियाज को, और वहाब रियाज उनके सामने ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बेबस हो चुके थे, क्योंकि इफ्तिखार अहमद ग्राउंड्स के चारों जानिब शॉट्स खेल रहे थे, क्योंकि वो इस वक्त T20 की बेहतरीन फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी वो टॉप स्कोरर थे और उन्होंने बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग की वहाँ पर। उसके बाद वही वो फॉर्म अब PSL में लेकर आए हैं और उसको किसी हद तक कंटिन्यू करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन कोयटा के फैंस अब जो है वो कहाँ से खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोयटा की टीम इस वक्त खासी तगड़ी हो गई है इफ्तिखार अहमद के आने के बाद। और इफ्तिखार अहमद की अगर हम बात करें तो मैं आपको इस हवाले से भी अपडेट करता चलूँ कि जब कोयटा ने आगाज़ किया तो आगाज़ में ये लग रहा था कि कोयटा की जो टीम है वो कम से कम रन्स पर ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन शुरू में जब एहसन आए तो एहसन ने कुछ ख़ास बैटिंग नहीं की। उसके बाद फिर बंगल जई ने भी कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, और कप्तान सरफराज अहमद भी जब पिच पर आए तो उनसे भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन वो उन पर पूरा नहीं उतर सके। लेकिन इफ्तिखार अहमद जब क्रीज पर आए तो इफ्तिखार अहमद ने स्टार्ट थोड़ा स्लो किया, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक न्यू बैट्समैन होता है तो उसको पिच पर आने के बाद थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। और जब वो सेट हो गए तो उन्होंने बड़े बड़े बॉलर्स को सेट कर दिया। और मुझे यहाँ पर मेरा दिल करता है ये कहने का कि अगर T20 की जगह ये 21 ओवर का मैच होता तो काश उनकी सेंचुरी भी पूरी हो सकती थी, क्योंकि वो 50 बॉल्स पर 30 तरीन 94 रन बनाकर आउट हो गए। और इफ्तिखार अहमद की ये जो इनिंग्स है, जाहिर है तारीख का हिस्सा तो नहीं बन सकती, क्योंकि ये एक एग्जीबिशन मैच था, ये PSL का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनकी इस धुआंधार बैटिंग को हमेशा याद रखा जाएगा। और क्योंकि आगे चलकर पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है, उससे पहले पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेलना है, तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि एक ऐसा बैट्समैन जिसके पास तजर्बा भी मौजूद है वो इस वक्त T20 की बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहा है, वो पाकिस्तान टीम को अब दस्तयाब होगा। लेकिन देखना ही होगा कि क्या इफ्तिखार अहमद की शमूलियत करवाई जाती है टीम में या फिर नहीं। तो इफ्तिखार अहमद पर हम बात कर रहे थे, और इफ्तिखार अहमद ने जिस तरह की बैटिंग की तो कोयटा का जो मजमूई स्कोर था 20 ओवर में वो 184 रन था। और तवज्जो का मरकज़ रहे मुख्तलिफ खिलाड़ी इस मैच के दौरान, और कुछ देर के लिए मैच को रोका भी गया, क्योंकि फैंस की बहुत बड़ी तादाद जो है ग्राउंड में मैच देखने के लिए पहुंची थी, क्योंकि कोयटा के फैंस काफ़ी अरसे के बाद
इस मैच को एंजॉय करने आए थे और जाहिर है उनका हक भी है और पीसीबी की जानिब से ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था कि एक एग्जीबिशन मैच करवाया जाए कोयटा में। और अब ये डिमांड भी रखी जाएगी पीसीबी के सामने कि जो आने वाला सीज़न है यानी जो नवा सीज़न होगा उसके कुछ मैचेस जो हैं वो कोयटा में करवाए जाएँ। खैर, इसके अलावा अगर सेकंड इनिंग की बात करें और पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने भी मैच अपने हाथ में रखा और शाहिद खान अफरीदी की यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा कि जिस तरह वो पिच पर आए तो वो तवज्जो का मरकज़ रहे, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी ज़ाहिर है उन्होंने पीएसएल को छोड़ दिया था, पिछले साल खैरबाद कह दिया था, लेकिन उनको इस एग्जीबिशन मैच में इसलिए शामिल किया गया कि वो अपने फैंस के लिए खेल सकें और ज़ाहिर है उनकी जो बैटिंग है वो बहुत उम्दा होती है। ज़ाहिर है ग्राउंड की चारों जानिब शॉट्स खेलते हैं तो उनकी जो बैटिंग थी उसको कोयटा के फैंस एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच बासानी जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मैच बिल्कुल फंसा के रखा कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम ने। और लास्ट ओवर की मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ पर जो नसीम शाह ने करवाया, जहाँ पर सिर्फ 4 रन दरकार थे एक बॉल पर, लेकिन उन्होंने वो रन लेने नहीं दिए पेशावर के बैट्समैनों को। इस तरह कोयटा के होम ग्राउंड पर कोयटा ग्लेडिएटर्स को फतह हुई और फतह के साथ उन्होंने अब बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है कि पीएसएल 8 के लिए वो अब पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं इस बार कोयटा के पास और कोयटा की जो बॉलिंग है वो भी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और इस वक्त पीएसएल की तैयारियां भी अपने उरूज पर जाती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह इवेंट करीब आता जा रहा है तो अब मुख्तलिफ टीमों ने अपनी किट्स भी लॉन्च कर दी हैं, न्यू किट्स भी सामने आ चुकी हैं मुख्तलिफ टीमों की। और इसके अलावा जो दीगर टीमें हैं उनके प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू हो गए हैं और कोयटा में खेले जाने वाले मैच के बाद जो बकिया टीमें थीं वो अब कराची भी रवाना हो चुकी हैं। और कमेंट्री पैनल पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब रमीज़ राजा जो हैं वो नजम सेठी की जगह पर नजम सेठी उनकी जगह पर बल्कि आ चुके हैं। तो अब देखना ही होगा कि रमीज़ राजा क्या कमेंट्री पैनल में शामिल होते हैं इस बार या फिर नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिस तरह मैंने पिछली बार कहा था कि इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है वो पीएसएल सॉन्ग का किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन सी आवाज़ें इस बार अपनी जो है वो आवाज़ का जादू जगाएंगी और कौन कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो कि इस गाने में एक्शन में नज़र आएंगे। तो इस हवाले से भी मैं आपको आज की एपिसोड में अपडेट करूंगा। और इस वक्त सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है और ज़राए के मुताबिक हमारे सामने भी ये न्यूज़ आई है कि फ़ारिस शफ़ी जो हैं, जो कि मिशा शफ़ी के भाई हैं, उनके बारे में ही कहा जा रहा है कि वो इस वक्त पीएसएल के सॉन्ग में तैयारियों में मसरूफ़ हैं और वो पीएसएल 8 की एंथम में जो है वो एक्शन में नजर आएंगे। तो देखना ही होगा कि आने वाले वक्तों में ये अपडेट किस हद तक सच साबित होगी। और इसके बाद अब बात करते हैं कौमी जो क्रिकेटर्स हैं उनके शादी का सीज़न जो है वो इस वक्त उरूज पर जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 2023 का साल बहुत सारे क्रिकेटर्स के लिए अच्छा साबित हुआ। वो इस तरह से कि बहुत सारे क्रिकेटर्स शादी के बंधन में बन जाएंगे। और सबसे पहले अगर हम शान मसूद की बात करें तो शान मसूद और कौमी टीम के फास्ट बॉलर ने अपने अपना हमसफ़र चुन लिया है और वो शादी के जो रिश्ता है उसमें मुंसलिक हो चुके हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी शादी अब होना बाकी है, जिसमें कौमी टीम के इस वक्त के मेन फास्ट बॉलर, सबसे पहले उनकी बात करूंगा जो कि शाहिन शाह अफरीदी हैं। 3 फरवरी को उनका निकाह मुनक्किद हुआ कराची में, जिसमें शोबे सितारों के साथ साथ जो क्रिकेटर्स जो थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ज़ाहिर है शाहिन शाह अफरीदी हर दिल अजीज़ हैं, कौमी टीम के फास्ट बॉलर भी हैं। लेकिन जो उनका निकाह हुआ वो शाहिद खान अफरीदी जो कि साबिक कप्तान हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनकी साहबजादी अंशा के साथ उनका निकाह हुआ है और ये कराची में मुनक्किद हुआ। और इस हवाले से अगर मैं आपको मज़ीद अपडेट करूं तो अभी आगे चलकर जो उनका वलीमा और उनकी शादी होनी है उसकी डेट्स अब तक सामने नहीं आई हैं कि वो आखिरकार कब होंगी, लेकिन ज़ाहिर है वो जब भी सामने आएंगी तो उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी ने अपना जो कुर्ता है और जो एक पेशावरी चप्पल है वो ख़ास तौर पर पेशावर से तैयार करवाई है, जो कि वो शादी वाले दिन ज़ेब तन करेंगे। तो बहुत एक्साइटेड हैं शाहिन शाह अफरीदी के फ़ैन्स और ज़ाहिर है शाहिद अफरीदी के फ़ैन्स भी बहुत एक्साइटेड हैं कि आखिरकार ये रिश्ता कब होता है और उसकी डेट कब फाइनल होती है। लेकिन हम अपनी जानिब से
इस जोड़े के लिए और जितने भी क्रिकेटर्स शादी के रिश्ते में मुंसलिक हो चुके हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उनको आने वाली उनकी लाइफ के लिए, उनके लिए नई तमन्नाओं का इजहार करते हैं। और एक और क्रिकेटर जो कि इस वक्त वाइस कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, एक स्पिनर भी हैं अच्छे, उनका भी जो है वो 23 जनवरी को निकाह हो चुका है। और उनका निकाह जो है वो कौमी टीम के साबिक हेड कोच सकलेन मुश्ताक की जो साहबजादी हैं उनके साथ जो है वो उनका निकाह अब हो चुका है। लेकिन उनकी जो अब वलीमा और शादी होनी है उसकी तारीखें अब सामने आ चुकी हैं, जो कि 9 और 10 फरवरी को होंगी। और देखना ही होगा कि शादाब खान की जो शादी है उसमें कौन कौन शिरकत करता है। और क्योंकि शादाब खान पूरी दुनिया में ही सफ़र करते हैं, तो देखना ही होगा कि कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग भी करीब होगा उस दौरान, तो जाहिर है बड़े बड़े नाम जो होंगे वो भी पाकिस्तान आ चुके होंगे। और जाहिर है जो हमारे जितने भी सितारे हैं वो तो पाकिस्तान में मौजूद ही हैं। तो हम अपनी जानिब से शादाब खान को और उनकी अहलिया को उनके आने वाले जो रिश्ता है उसके लिए पहले से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए जेम्स टीवी। कश्मीर फलस्तीन चीचिया बोस्निया बर्मा पर अफजाल के हाथों उठाए जाने वाले मजालिम का खात्मा तो क्या करें। खुदा के नाम पर, खुदा के नाम लेवा, खुदा के बंदों का खून बहाते नजर आते हैं। नौजवान मुकर्रीरीन हो जाएं तैयार, क्योंकि जेम्स टीवी पर होने जा रही है लफ्जों की तकरार। तो देखना ना भूलें द वर्ड्स वॉर, क्योंकि जैसे हम लोग बोल सकते हैं वैसे कम लोग बोल सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और अब ब्रेक के बाद बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली T20 सीरीज़ के बारे में, जो कि पहले कशमकश का शिकार थी और कहा ही जा रहा था कि आखिरकार शेड्यूल कब सामने आएगा और क्या ये सीरीज़ हो पाएगी या फिर नहीं। लेकिन अब बिलाखिर शेड्यूल सामने आ चुका है और अभी तक डेट्स नहीं बताई गई हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नजम सेठी, उनका ये कहना है कि मार्च के आखिर तक ये सीरीज़ होगी, क्योंकि जाहिर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो सुपर लीग में मसरूफ़ होंगे, तो उसके बाद ही जो है वो ये सीरीज़ इसलिए तरतीब दी गई है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि T20 सीरीज़ से मुनक़िद करने से बेहतर ये था कि वनडे सीरीज़ करवाई जाती, क्योंकि पाकिस्तान को अब आगे चलकर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना है, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान टीम के सामने है वो ICC मेंस वर्ल्ड कप है। तो उसकी भी पाकिस्तान टीम ने तैयारियां करनी है और उससे पहले पाकिस्तान टीम ने एशिया कप भी खेलना है। लेकिन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए आसान हरीफ नहीं है, और जिस तरह आपने एशिया कप में देखा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच बिल्कुल आखिर तक गया था, जिसमें नसीम शाह ने पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी। लेकिन जो उनके बॉलर्स हैं अफ़गानिस्तान के वो बहुत तगड़े हैं, पाकिस्तान को टफ टाइम देते हैं। तो मार्च के आखिरी हफ्ते तक कहा ही जा रहा है कि सीरीज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ आज के एपिसोड का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब अपकमिंग ट्यूसडे को जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो तब तक पाकिस्तान सुपर लीग का जो एंथम है वो भी सामने आ चुका होगा। हम उस हवाले से भी बात करेंगे और मैचेस भी शुरू ऑब्वियस के हो चुके होंगे, तो उस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू होगी। आज के एपिसोड में आपको कौन सी बात अच्छी लगी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और अपनी आरा से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को आपसे एक और एपिसोड के साथ होगी मुलाकात। फी अमान।